स्ट्रक्चर ऑफ मैमेलियन हार्ट। मैमेलियन हार्ट का स्ट्रक्चर हमें पढ़ना है। हार्ट क्या होता है? हार्ट एक ऐसा ऑर्गन जो हमारी बॉडी में ब्लड को पंप करने का काम करता है। बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ब्लड को रिसीव भी करता है और बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ब्लड को पंप भी करने का काम करता है। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि जो मैमेलियन हार्ट है, ख़ास करके आपको मैमेलिया का हार्ट पढ़ना है जो 4 चैम्बर्ड होता है। मैमेलिया में ह्यूमन बींग्स भी आते हैं। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि जो हार्ट है वो क्या होता है, पंपिंग सेंटर होता है। पंपिंग सेंटर ऑफ ब्लड, यानी ब्लड को पंप करता है। उसके बाद देखते हैं स्टडी ऑफ हार्ट क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी। हार्ट का जो शेप होता है वो कोनिकल इन शेप होता है, यानी शंकु के आकार का, थोड़ा सा कोनिकल, और रेडिश इन कलर होता है। अगर हार्ट के वेट की बात करें तो ये 250 से 300 ग्राम का वेट होता है इसका। और अगर इसके लोकेशन की बात करें तो ये पाया जाता है चेस्ट कैविटी में, और चेस्ट कैविटी में सेंटर से थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ ये पाया जाता है। अब बात करते हैं हम पोजीशन ऑफ हार्ट की। तो यहाँ पर पोजीशन ऑफ हार्ट में हम देखते हैं ये दोनों लंग्स होते हैं। इस लंग्स के बीच में जो कैविटी होती है उसी में हार्ट लोकेटेड होता है। अब यहाँ पर देखते हैं एक कैविटी जिसमें हमारा हार्ट थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ लोकेटेड होता है, उस कैविटी को मेडिस्टेनम कहते हैं। और पूरी कैविटी जिसमें हमारा हार्ट प्रेजेंट है उसे थोरेसिस कैविटी कहता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि ये जो हमारा हार्ट है, हार्ट का ये ऊपर वाला पोर्शन है। ऊपर वाला पोर्शन जो है हम कहते हैं इसे सुपीरियर पोर्शन ऑफ हार्ट। सुपीरियर पोर्शन ऑफ हार्ट क्या होता है, ये ब्रॉड होता है। ब्रॉड मतलब चौड़ा होता है, और इसे हम बेस कहता है। और जो इसका इन्फीरियर पोर्शन है, यानी ये नीचे वाला पोर्शन, ये क्या होता है, पॉइंटेड होता है, और इसे अपेक्स कहता है। यहाँ पर हमें समझना है कि हार्ट के ऊपर वाले भाग को बेस कहते हैं और नीचे वाले भाग को अपेक्स कहते हैं। नेक्स्ट है हम पेरिकार्डियम के बारे में देखते हैं। पेरिकार्डियम क्या होता है? हमारा हार्ट जो है एक मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडेड होता है, उसी मेम्ब्रेन को पेरिकार्डियम कहता है। अब अगर पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन की बात करें यहाँ पर, तो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन जो है ये 2 लेयर में डिवाइड होता है, एक आउटर और एक इनर। जो आउटर लेयर होता है उसमें वाइट फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, और ये नॉन डिस्टेंसिबल होता है। नॉन डिस्टेंसिबल का मतलब जो फैल नहीं सकता है। और नेक्स्ट है यहाँ पे इनर लेयर। इनर लेयर की बात करें तो इनर लेयर को हम क्या कहते हैं, सीरस लेयर। यानी पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन में 2 लेयर होगा, आउटर जो वाइट फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होगा, और इनर लेयर होगा जिसे हम सीरस लेयर कहते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, मान लो कि ये पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन है, ये आउटर लेयर ऑफ पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, और ये जो है इनर लेयर ऑफ पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक कैविटी होती है, और एक कैविटी भरी होती है पेरिकार्डियल फ्लूइड के द्वारा। और पेरिकार्डियम के अंदर क्या होता है, हार्ट का वाल होता है जहाँ से हार्ट शुरू होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक पॉइंट, पेरिकार्डाइटिस क्या है। इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम का जो इन्फ्लेमेशन है, यानी जिस उसमें जो जलन होती है, उसे पेरिकार्डाइटिस कहते हैं। पेरिकार्डाइटिस में होता क्या है कि जो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन होता है वो ड्राई हो जाता है, और पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन के ड्राई होने से जब हमारा हार्ट बीट होता है, यानी हमारा जब हार्ट बीट करता है तो हमें पेन फील होता है। तो उसी कंडीशन को हम पेरिकार्डाइटिस कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर, ये जो हमारा हार्ट है इसमें 4 चैम्बर होते हैं। ये राइट आर्टिकल है, ये लेफ्ट आर्टिकल, ये जो है राइट वेंट्रिकल, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। यहाँ पर हमें देखना है कि अगर हार्ट को बाहर से हम देखें तो उसमें कुछ ग्रुप पाए जाते हैं।
ऐसे ट्रांसवर्स एक्सटर्नल ग्रुप पाया जाता है यहाँ पर। ग्रुप मतलब खांच होता है, जिसे हम कोरोनरी सल्कस कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर इधर भी ग्रुप पाया जाता है वेंट्रिकल में भी, और जिसे हम कहते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सल्की। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यहाँ पर हमने हार्ट का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, तो यहाँ पर हम समझते हैं इसको पूरे फिगर को। यहाँ पर ये हमारा लेफ़्ट लंग है, ये हमारा राइट लंग है, दोनों लंग के बीच में ये हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। अब ये जो है अगर बात करें तो ये हमारा राइट आरिकल है, और ये हमारा जो है लेफ़्ट आरिकल है, और इस हार्ट के इस पार्ट को क्या कहते हैं, ये राइट वेंट्रिकल है, और इस पार्ट को कहेंगे तो ये लेफ़्ट वेंट्रिकल हो जाएगा। तो इस तरह से ये वाला पोर्शन लेफ़्ट वेंट्रिकल हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं लेफ़्ट वेंट्रिकल से एक एओर्टा निकलता है। एओर्टा निकल करके ये बॉडी टिश्यू के पास, अपर बॉडी टिश्यू के पास जाता है और लोअर बॉडी टिश्यू के पास जाता है। उसके बाद ये जो यहाँ पे राइट वेंट्रिकल है, वहाँ से एक ब्लड वेसल्स निकल करके और दोनों लंग्स की तरफ चला जाता है, इसे पल्मोनरी ट्रंक कहता है। और ये जो लेफ़्ट वेंट्रिकल से निकलता है, ये वाला रेड कलर का, ये क्या होता है, ये एओर्टा होता है। और ये जो राइट वेंट्रिकल से निकलता है वो पल्मोनरी ट्रंक होता है, जो लंग्स की तरफ जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे तो ये वेसल्स और फिर ये वाला वेसल्स, ये दोनों जब निकलते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, आर्च बनता है। आर्च मतलब चाप बनता है, तो यहाँ पर इसे पल्मोनरी आर्च कहते हैं, और इसको जो है सिस्टेमिक आर्च या एओर्टा कहते हैं। यहाँ पर एक संरचना पाई जाती है एम्ब्रियोनिक हार्ट में, यानी जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है उस दौरान जब हमारी बॉडी में हार्ट बनता है, तो यहाँ पर एओर्टा और पल्मोनरी आर्च, यहाँ पर हम समझते हैं दोनों के बीच में एक जो है कैनाल होती है, जिसे हम कहते हैं क्या, जिसे हम कहते हैं डक्टस बोटाली, या इसे हम एक नाम से और भी जानते हैं। यहाँ पे हम समझ लेते हैं इसको। मान लो कि ये एओर्टा है और ये पल्मोनरी ट्रंक है, तो एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक के बीच में एक कैनाल होता है। इस कैनाल का नाम है डक्टस आर्टेरियोसस, या इसे डक्टस बोटाली भी कहते हैं, क्योंकि इसका डिस्कवरी करने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो इटालियन फिजियोलॉजिस्ट हैं, जिनका नाम है लियोनार्डो बोटाली। तो यहाँ पर ये इन एम्ब्रियोनिक हार्ट में ऐसा स्ट्रक्चर्स होता है, लेकिन जैसे जैसे हार्ट का डेवलपमेंट होता है तो ये जो कैनाल है ये बंद हो जाता है। ये बंद होगा तो किसके द्वारा बंद होगा, तो यहाँ पर हम देखेंगे ये एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक, एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक। यहाँ पर ये जो यहाँ पे क्या बना था, यहाँ पे जो डक्टस आर्टेरियोसस या डक्टस बोटाली बना था एम्ब्रियोनिक हार्ट में, वही अब जो है धीरे धीरे लिगामेंट के द्वारा फिल्ड हो जाता है। और जब ये लिगामेंट के द्वारा फिल्ड हो जाता है तो इस संरचना को क्या कहते हैं, लिगामेंटम आर्टेरियोसस कहता है। इनकम्प्लीट डेवलप्ड हार्ट, यानी जो कंप्लीट डेवलप हार्ट होगा उसमें डक्टस बोटाली जो है वो फिल्ड हो जाएगा, किसके द्वारा, लिगामेंट के द्वारा, और उसे लिगामेंटम आर्टेरियोसस कहता है। अगर हम हार्ट के वाल की बात करें तो यहाँ पर हार्ट का जो वाल है वो ट्राई लेयर्ड होता है। ट्राई लेयर्ड में एक आउटर लेयर, एक मिडिल होगा और एक इनर लेयर होगा। आउटर लेयर को एपिकार्डियम कहते हैं, जिसे विसरल पेरिकार्डियम भी कहा जाता है। उसके बाद मिडिल लेयर को मायोकार्डियम और इनर लेयर को इंडोकार्डियम कहते हैं। जो मिडिल लेयर है मायोकार्डियम, ये इम्पॉर्टेंट होता है। इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि ये जो है सबसे थिकेस्ट लेयर होता है या थिकेस्ट वाल होता है जो मस्कुलर होता है। मस्कुलर होगा तो इसमें जो मसल्स पाए जाते हैं उसे कार्डियक मसल्स कहता है। तो हार्ट के वाल में जो मसल्स पाया जाएगा उसे कार्डियक मसल्स कहेंगे, और ये मसल्स जो है हार्ट के मिडिल वाल में, जिसे मायोकार्डियम कहते हैं, पाए जाते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर जो कार्डियक मसल्स होते हैं इनका दो कैरेक्टर होता है।
ये स्टाइटेड मसल्स की तरह भी होते हैं और स्मूथ मसल्स की तरह होते हैं। यानी अगर इस मसल्स की संरचना देखा जाए तो संरचना देखेंगे तो वो स्टाइटेड मसल्स की तरह होंगे, लेकिन कार्य देखेंगे तो वो स्मूथ मसल की तरह काम करते हैं। यानी कार्डियक मसल्स स्टाइटेड होते हैं स्ट्रक्चरली और स्मूथ होते हैं फंक्शनली। अब इस कार्डियक मसल्स का कैरेक्टर भी देखते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट क्विकली, बहुत तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या संकुचित होते हैं, तभी हमारा हार्ट बीट होता है। और डज नॉट फैटिग, ये कभी थकते नहीं हैं। ये ऐसे मसल्स हैं इसमें कभी भी थकान नहीं होता है। नेक्स्ट है, हम देखते हैं अपेंडेजेज ऑफ हार्ट या हार्ट का स्केलेटन पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अपेंडेजेज के बारे में। तो अपेंडेजेज को हम स्केलेटन ऑफ हार्ट कहते हैं। देखो, आर्टिकल में कौन सा अपेंडेज होगा और वेंट्रिकल में कौन सा अपेंडेज होगा। तो आर्टिकल में हम देखते हैं फोल्ड्स इन इंडोकार्डियम कॉल्ड मस्कुलाई पेक्टिनेटी। यानी जो आर्टिकल है उस आर्टिकल के सबसे अंदर वाल में, सबसे अंदर के वाल को क्या कहते हैं, इंडोकार्डियम कहते हैं। और इंडोकार्डियम में कुछ फोल्ड पाया जाता है, इस फोल्ड को क्या नाम देते हैं, मस्कुलाई पेक्टिनेटी कहते हैं। तो इस तरह से अगला देखते हैं हम, अगर हम वेंट्रिकल की बात करें तो यहाँ पर जो वेंट्रिकल होगा, वेंट्रिकल में जहाँ पे 3 तरह की संरचनाएं पाई जाएंगी। 3 तरह की संरचना कौन कौन सी होगी, तो यहाँ पर हम समझते हैं ट्रेबिकुली कार्नियाई होता है, कॉलमनी कार्नियाई या जिसे पैपिलरी मसल्स कहते हैं, और कार्डिया टेंडिनी होता है। अब आपको देखना है यहाँ पर, ये हमारा वेंट्रिकल है। वेंट्रिकल में आप देखेंगे यहाँ पर ट्रेबिकुली कार्नी पाया जा रहा है। और यहाँ पे क्लियरली इसको देखने के लिए हम यहाँ पे समझते हैं, इसमें ये जो रेड कलर का हमने बनाया ये ट्रेबिकुली कार्नियाई फोल्ड है। उसके बाद इसमें कॉलमनी कार्नियाई या पैपिलरी मसल्स है, और उसके बाद यहाँ पर ऐसे कार्डिया टेंडिनी है। कार्डिया टेंडिनी जो है वो हार्ट के वाल से अटैच होता है और जाकर एबी वाल्व से अटैच होता है, और एबी वाल्व को केवल आर्टिकल से वेंट्रिकल की तरफ ही खुलने देता है और वेंट्रिकल से आर्टिकल की तरफ उसे नहीं जाने देता। इसलिए जो ब्लड है वो हमेशा आर्टिकल से वेंट्रिकल में ही जाता है, कभी भी वेंट्रिकल से आर्टिकल में नहीं जाता है। किसके कारण, तो यहाँ पर कार्डिया टेंडिनी उसे पकड़ कर रखता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नोट करके एक पॉइंट को हम समझते हैं। एक होता है एलेरी मसल्स, वैसे पैपिलरी मसल्स तो हमारे हार्ट में होता है, एलेरी मसल्स किस में पाया जाता है, फाउंड इन हार्ट ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट के हार्ट में एलेरी मसल्स होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं चैम्बर एंड सेप्टम ऑफ हार्ट। मेमेलियन हार्ट इज 4 चैम्बर्ड। मेमेलिया का जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर का बना होता है। चारों चैम्बर में यहाँ पर हम देखते हैं 2 आर्टिकल होता है और 2 वेंट्रिकल होता है। अगर हम थिकनिंग ऑफ वॉल एंड साइज ऑफ चैम्बर की बात करें तो यहाँ पर राइट आर्टिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, राइट आर्टिकल जो है ये थोड़ा थिक वॉल्ड होता है और लार्जर होता है, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो सबसे थिकेस्ट और लार्जेस्ट चैम्बर होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें, अगर राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करें तो यहाँ पर क्या पाया जाता है, ये जो सेप्टा पाया जाता है दोनों आर्टिकल के बीच में, उससे इंटर आरिक्यूलर सेप्टा, और दोनों वेंट्रिकल के बीच में ये जो सेप्टा पाया जाएगा, दोनों वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टा पाया जाएगा ये वाला, इसे आर्टिकल और वेंट्रिकल के बीच में, उससे इंटर आरिक्यूलो वेंट्रिकल सेप्टा कहते हैं। यानी 2 आर्टिकल के बीच में सेप्टा मिलेगा और ये आर्टिकल और वेंट्रिकल के बीच में सेप्टा मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेप्टल डिफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। सेप्टल डिफेक्ट क्या होता है, यहाँ पर देखते हैं कि जो राइट आर्टिकल और लेफ्ट आर्टिकल है दोनों के बीच में यहाँ पर एक पोर होता है। ये पोर होता है, इसी को कहते हैं AST यानी ऑरिक्यूलर सेप्टम डिफेक्ट।
ठीक है। इसे जो है फोरामेन ओबेलिस के नाम से भी जानते हैं। ये किस में पाया जाता है? एम्ब्रियोनिक हार्ट में। एम्ब्रियोनिक हार्ट में ये डिफेक्ट देखने को मिलता है, लेकिन बाद में जैसे जैसे हार्ट का डेवलपमेंट होता है तो ये जो ओपनिंग या जो पोर है ये प्लग्ड हो जाता है। किसके द्वारा? लिगामेंट के द्वारा, और जिस लिगामेंट को हम फोसा ओबेलिस कहते हैं। उसके बाद देखते हैं कभी कभी जो फोरामेन ओबेलिस है, फोरामेन ओबेलिस हार्ट जो होता है उसे क्या कहते हैं? होल इन हार्ट कहते हैं। और जब हार्ट में होल होता है तो उस बेबी को हम ब्लू बेबी के नाम से भी जानते हैं। ओपनिंग ऑफ वाल्व इन हार्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है राइट आर्टिकल में 3 ओपनिंग होगा और 2 वाल्व होगा। यहाँ पर हम देखेंगे ओपनिंग ऑफ प्री केबल, ओपनिंग ऑफ पोस्ट केबल, ओपनिंग ऑफ करोनरी साइनस। ओपनिंग ऑफ पोस्ट केबल में यहाँ पर यू स्टेचियन वाल्व होगा और ओपनिंग ऑफ करोनरी साइनस में थीमेसियन वाल्व होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं लेफ्ट आर्टिकल विथ 4 ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी वेन। लेफ्ट आर्टिकल में 4 ओपनिंग होता है जो पल्मोनरी वेन की ओपनिंग होती है। उसके बाद इंटर ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर वाल्व की बात करें, यानी आर्टिकल और वेंट्रिकल के बीच में हम अगर वाल्व देखें तो एक तरफ ट्राइकस्पिड वाल्व होता है और एक तरफ बाइकस्पिड वाल्व होता है। बाइकस्पिड वाल्व को माइट्रल वाल्व भी कहते हैं। यहाँ पर हम समझते हैं ये हमारा हार्ट है 4 चैम्बर का बना हुआ। अब यहाँ पर आर्टिकल जो होता है, इस आर्टिकल में यहाँ पर 3 ओपनिंग है। 3 ओपनिंग कौन कौन सा है? ये प्री केबल का, उसके बाद पोस्ट केबल की ओपनिंग, और इसके बाद ये ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस। ये 3 ओपनिंग हो जाता है आर्टिकल में। कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? ये हो जाएगा राइट आर्टिकल। उसके बाद लेफ्ट आर्टिकल की बात करें तो उसमें 4 ओपनिंग होगा। किसका होगा? पल्मोनरी बीन्स का, यानी जो लंग से बीन आएंगे वो इसमें जुड़ते हैं। उसके बाद आर्टिकल और वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पर ये जो वाल्व लगा होगा, ट्राइकस्पिड वाल्व इधर होगा और इधर वाले में बाइकस्पिड वाल्व होता है। और यहाँ पर जो एओर्टा निकलता है, यानी जो यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल से जो एओर्टा ये निकलता है, एओर्टा का ये जो गोल वाला भाग है यहाँ पर भी वाल्व लगा होता है जो 3 सेमील्यूनर वाल्व का बना होता है। यहाँ पर भी 3 सेमील्यूनर वाल्व होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं, नोट करके एक पॉइंट को समझते हैं। एक स्ट्रक्चर है जिसे फोरामेन पेनिजी कहते हैं। ये फोरामेन पेनिजी कहाँ पाया जाता है? तो बिटवीन राइट एंड लेफ्ट एओर्टा इन केस ऑफ क्रोकोडाइलिया, यानी क्रोकोडाइलिया के हार्ट में राइट और लेफ्ट एओर्टा के बीच में ये फोरामेन पेनिजी पाया जाता है।